हेलो प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की विज्ञान विषय की वर्कशीट नंबर 10 कर रहे हैं। यह 28 जुलाई के लिए आई है। इसमें हम चुंबक क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। चुंबक लोहे, स्टील आदि का एक टुकड़ा है जो अन्य धातु की वस्तुओं को आकर्षित कर सकता है। यह अपने चारों ओर एक अदृश्य क्षेत्र बनाता है। यह क्षेत्र अन्य चुंबकों और कुछ धातुओं जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकल को आकर्षित करता है। एक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति के कारण ही रेफ्रिजरेटर का दरवाजा स्वचालित रूप से बंद हो सकता है। आपने भी बच्चों कई प्रकार की चुंबक देखी होंगी। यहाँ पर घोड़े के नाल के आकार की चुंबक और छड़ चुंबक दी गई हैं और इन पर चिपकने वाले विभिन्न प्रकार के पदार्थों को यहाँ उदाहरण के स्वरूप में दिखाया गया है। ये अपने चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बना लेती हैं जिससे यह अपना चुंबकीय प्रभाव दिखा पाती हैं। इस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबक के सिरों के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र केंद्रित होता है। यहाँ पर एक छड़ चुंबक का चित्र दिया है। इस छड़ चुंबक में आप यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से लोहे का चूर्ण दो किनारों पर ज़्यादा चिपका हुआ है। इसका कारण क्या है कि चुंबक अपने ध्रुव के पास में चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव ज़्यादा दिखाती हैं। इन सिरों को ध्रुव कहते हैं। एक चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। जब चुंबक को किसी स्टैंड पर एक धागे से स्वतंत्र लटका दिया जाता है तो यह उत्तर दक्षिण दिशा की तरफ केंद्रित हो जाता है। जो सिरा उत्तर की तरफ केंद्रित होता है उसे नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव कहते हैं और जो दक्षिणी की तरफ होता है उसे साउथ पोल और दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। यदि आप दो चुंबकों को पकड़ते हैं तो उनके ध्रुव एक दूसरे के पास हों तो आप चुंबकीय बल को महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है आकर्षण का और प्रतिकर्षण का। यह आकर्षण और प्रतिकर्षण आप दो चुंबकों को हाथ में लेकर महसूस कर सकते हैं। जब हम समान से साउथ साउथ और नॉर्थ नॉर्थ को पास में लाए तो यह प्रतिकर्षण दिखाता है। प्रतिकर्षण का अर्थ है एक दूसरे को दूर धकेलना। लेकिन जब हम विभिन्न प्रकार के ध्रुवों को पास लाएं जैसे कि साउथ को नॉर्थ के पास लाए तो यह आकर्षण दिखाता है और आकर्षण के लिए लगने वाला बल हम अपने हाथ पर महसूस करते हैं। यदि ध्रुव विपरीत उत्तर दक्षिण है तो आप चुंबकों के बीच आकर्षण या खिंचाव महसूस करेंगे। यदि ध्रुव समान है जैसे उत्तर उत्तर और दक्षिण दक्षिण तो आप महसूस करेंगे कि चुंबक एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रहे हैं। पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह के गर्भ में ज़्यादातर लोहा होता है। हमने सामाजिक विज्ञान में पढ़ा है कि पृथ्वी के अंदर भीतर बहुत अधिक तापमान होता है जिसके कारण यहाँ पर रखा हुआ पदार्थ सभी पिघल जाता है। मुख्यतः यह लोहा होता है और लोहा पिघली हुई अवस्था में होने के कारण जब पृथ्वी अपने अक्ष पर चारों तरफ घूमती है तो यह लोहा भी घूमता है जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र बनता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के बाहर और चारों ओर फैला हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ दूर दूर तक यह चुंबकीय क्षेत्र दिखाई दे रहा है। हालांकि यह हमें दिखाई नहीं देता लेकिन इसका आकर्षण हम महसूस कर सकते हैं। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के पास ये सबसे अधिक मजबूत है। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बहुत ज़्यादा पास पास हैं। इसका अर्थ यह है कि यहाँ आकर्षण सबसे अधिक है। अब बच्चों इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर दिए गए हैं, इन प्रश्नोत्तर को करें। चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करते हैं, उन धातुओं के नाम लिखिए।
चुंबक कुछ धातुओं को आकर्षित करते हैं, जैसे लोहा, कोबाल्ट, निकिल आदि। प्रश्न 2, पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, कैसे? पृथ्वी एक विशालकाय चुंबक है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ग्रह के गर्भ में या भीतर ज्यादातर लोहा होता है, जिसके कारण यह चुंबकीय क्षेत्र बनता है और ये ग्रह के चारों ओर फैला हुआ है। प्रश्न 3, एक चुंबक को उसके दो ध्रुवों सहित चित्रित कीजिए। आप छड़ चुंबक का चित्र बना सकते हैं। इसमें ये दोनों ध्रुव N और S, इसको आपने लिख के दिखाना है। उपयुक्त शब्दों के साथ वाक्यों को पूरा कीजिए। आकर्षित, प्रतिकर्षित। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और जबकि विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अच्छा बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें इतना ही करना है। जल्द ही नेक्स्ट वर्कशीट के सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे।